इंसान की जीभ का वजन नॉर्मली 60 से 70 ग्राम होता है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा जानवर है जिसकी जीभ का वजन एक हाथी के जितना होता है। दुनिया में फिंगरप्रिंट से खुलने वाले ताले भी आ चुके हैं। क्या वो ताले सेफ हैं? और हमें प्लास्टिक ना यूज करने की सलाह दी जाती है, तो कैप्सूल जो हम लेते हैं वो प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं? और क्या सच में वो प्लास्टिक ही होती है या फिर वो किसी और चीज के बने होते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सच में कहीं प्लास्टिक तो नहीं खा रहे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, एक इंसान की जीभ का वजन नॉर्मली 60 से 70 ग्राम होता है। पर क्या आपको पता है कि एक ब्लूवेल की जीभ का वजन एक हाथी के जितना होता है? और एक ब्लूवेल की लंबाई 3 स्कूल बसेस के बराबर होती है। नॉर्मली ब्लूवेल 80 से 100 फीट की होती है, परंतु इस दुनिया में सबसे लंबी वेल 108 फीट की है। एक ब्लूवेल का पूरा वजन 200 टन के पास होता है, जो कि 30 हाथियों के बराबर है। फैक्ट नंबर 9, एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया है कि अगर एक इंसान अपने मोबाइल फ़ोन को गुम कर देता है, तो मोबाइल फ़ोन गुम होने के बाद वो इस तरह घबराता है जैसे उसने अपने सामने सच में मौत देख ली हो। और इस स्टेज को नोमोफोबिया कहा जाता है, जिसका मतलब है नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? फैक्ट नंबर 8, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ये फोटो दिखाई देती है। इसका क्या मतलब है? ये फिल्म को दिया गया सर्टिफिकेट है और हर एक सर्टिफिकेट का अलग अलग मतलब है। जैसे कि अगर सर्टिफिकेट में अ है तो इसका मतलब कोई भी इस फिल्म को देख सकता है। अगर सर्टिफिकेट पर अब लिखा है तो इसका अर्थ है कि 12 साल के कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को माता पिता के निर्देशन के बिना देख नहीं सकते। अगर फिल्म को बर्थ सर्टिफिकेट मिला है तो मतलब 18 साल के कम उम्र के लोगों के लिए ये फिल्म अनुकूल नहीं है। और जिन फिल्मों को एस सर्टिफिकेट मिलता है वो स्पेशल ऑडियंस के लिए होती है, जैसे डॉक्टर या साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि हर महिला अपने जीवन काल के दौरान लगभग 2 किलो 700 ग्राम लिपस्टिक लगा चुकी होती है? फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एलियंस के हमारे ग्रह की रक्षा के लिए एक फुल टाइम जॉब है और इस जॉब के अधिकारी को नासा में प्लानिटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। और ये 1967 में शुरू हुई और इसका काम पृथ्वी और अन्य ग्रह को दूषित होने से बचाना है। और इसके लिए उनको एक साल में $187,000 पे किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? आप कहेंगे कि इसमें सारी प्लेट उल्टी हैं, पर अगर मैं कहूं कि इसमें सारी प्लेट सीधी हैं, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। जैसे ही आपको सीधी प्लेट नजर आएगी वैसे ही सब की सब प्लेट सीधी हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 4, हम अपने घरों में ताला लगाकर जाते हैं और उसकी चाबी का ध्यान रखते हैं, पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अब घरों पर लगने वाले ताले भी फिंगरप्रिंट से खुलने लगे हैं। पर इन तालों को सबसे सुरक्षित ताला माना जा रहा था। पर क्या आपको पता है कि मात्र 1 सेकंड में इस ताले को मोबाइल फोन से हैक कर लिया गया था? फैक्ट नंबर 3, रोमानिया में ट्रोवेंट्स नाम के ऐसे पत्थर हैं जो कि अपने आप बढ़ते हैं, गुना होते हैं जब बहुत तेज बारिश होती है। फैक्ट नंबर 2, आपने सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्सों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि एक विंडो टैक्स भी है? मतलब आपके घर में जितनी विंडो हैं उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस विंडो टैक्स की शुरुआत 1696 में इंग्लैंड में विलियम हिल ने की। मतलब घर में जितनी खिड़कियों की संख्या होगी उसके मुताबिक उनको कर लगाया जाएगा। कईयों ने इससे बचने के लिए अपनी खिड़कियों को ईंटों से भर दिया। 155 साल बाद इसको 1851 में रद्द कर दिया गया। फैक्ट नंबर 1, डेली लाइफ में मेडिसिन तो हम सब लेते हैं, जैसे कि टैबलेट्स, लिक्विड सिरप्स, कैप्सूल एक्सेट्रा। आपको ये तो पता है कि टैबलेट्स को ड्रग्स, केमिकल, विटामिन से बनाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादातर फायदेमंद ही होता है। पर क्या आप जानते हैं कि कैप्सूल किससे बनते हैं? क्या सच में कैप्सूल की आउटर लेयर प्लास्टिक की होती है? 100 में से 99 लोग यही कहेंगे कि वो प्लास्टिक ही होता है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो वो प्लास्टिक जैसे दिखने वाली शेल होती है, जो जेलाटिन नाम के सब्सटेंस से तैयार की जाती है। जेलाटिन हमारे शरीर में जाते ही घुल जाती है और मेडिसिन अपना काम करती है। कैप्सूल उन मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हम टैबलेट्स की फॉर्म में नहीं दे पाते, और वो पाउडर ही रहता है। यदि हमें कैप्सूल को निगलने में दिक्कत हो रही हो तो क्या आप जानते हैं कि आप ज़्यादातर कैप्सूल को बीच में से खोलकर उसके अंदर के पाउडर को स्पून में निकालकर पानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि दवाई तो उस पाउडर में है, ना कि कैप्सूल के शेल में। लेकिन सब कैप्सूल के अंदर के पाउडर को इस तरह नहीं लिया जा सकता, तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही ऐसा करें।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि उस सेल के जेलेटाइन में कोई दवाई नहीं होती तो क्या उसका हमारी बॉडी में जाना सेफ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। जेलेटिन पेट में जाते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर घुल जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे खाने को भी डाइजेस्ट करता है ना मजेदार फैक्ट। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।